पति ब्रह्मचारी। जैसे पैसों को आग लगाई ना इसने, वैसे ही शर्त के हिसाब से इसकी किताबें आग की भेंट चढ़ गई। हो गई सारी किताबें स्वाहा। छुई मुई छी, अब कैसे बनोगी अफसरानी? मेरी खबरदार, छह कदम भी आगे बढ़ाया। आज से तेरे हाथ में किताबें नहीं, झाड़ू और बेलन रहेगा। तो चल, वो पापड़ और मिर्ची सब उठा के ला। चल। कहीं ये लोग मुझे पहचान न ले। ये सब क्या हो रहा है? मेरी बहन के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है सूरज? अनुराग सराफ, आइए मैं आपको समझाता हूँ। आपकी बहन को उसकी औकात दिखा रहे थे। आप शायद अपनी औकात भूल रही हैं कि यहाँ पर कोई भी मेरी बहन के आसपास खड़े होने के लायक भी नहीं है। अब अनुराग जी संभालिए अपने आप को, तो शांति से शांति से? तरीका दिखा इनका। ईशा के साथ किस तरह पेश आ रहे हैं ये लोग। जो जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में समझाया जाता है। होगी महारानी तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में, हमारे घर में तो जब से आई है मनहूसियत ही फैलाती है। ये मेरी बहन को धक्का दे रही है, उसके साथ उल्टी सीधी बातें कर रही है, और तू यहाँ नामर्दों की तरफ खड़ा हुआ है चुपचाप। कैसा पति है तू? भैया, अनुराग भैया, ये हमारे घर का मामला है, इतनी बड़ी बात नहीं है, प्लीज आप इसे बड़ा मुद्दा मत बनाइए। भैया, कि तेरे हाथ में इतनी गहरी चोट है और तू बोल रही कि कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बहन को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय ये औरत मेरी बहन के साथ गलत कर रही है और तू सुन रहा है। तू सह सकता है लेकिन मैं नहीं। आप मेरी बहन को औकात दिखाएंगी ना, अब मैं आपको असली जगह दिखाऊंगा, जब आप जेल में सड़ेंगी। जुबान संभाल के अनुराग साहब। ये औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी ताई माँ है। देवी की बेइज्जती बर्दाश्त थी तुझे, ताई माँ का नाम आते ही तेरे अंदर का गुंडा जाग गया। अच्छे से सुन ले, जैसे ये तेरी माँ है वैसे ही ईशा मेरी बहन है। उसके खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। गलत सही अब दिखाई दे रहा है आपको। कहाँ था वो भाई जब ईशा जी के मर्जी के खिलाफ उनकी शादी मुझ जैसे गुंडे से की जा रही थी? आज से ये है मेरा पति ब्रह्मचारी। कहा था उनका ये भाई जब उनका हाथ बांधकर जबरदस्ती उन्हें इस घर में भेजा गया? कहा था उनका वो भाई जब उनके मन पर घाव दिए जा रहे थे? क्यों खड़े थे वहां पे चुप होकर? बताइए। हाँ, मैं चुप उस वक्त नहीं था उसका वो भाई जिसे उसके साथ खड़े रहना चाहिए था। हो गई गलती, लेकिन जिस दिन से खुशबू ने मुझे समझाया उस दिन से अपनी गलती सुधारने का मौका ढूंढ रहा हूं मैं। बस ईशा के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। जिस दिन से तुझे न्यूज़पेपर में अवार्ड मिलते देखा तो मुझे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि मेरी बहन खुश होगी, इसी से तुझे बधाई देने आ गया। लेकिन यहाँ पे ना वो अवार्ड ना कोई खुशी, कुछ नहीं, सब दिखावा है। असल में तुम लोगों ने मेरी बहन की जिंदगी को नरक बना के रखा है। नरक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी बहन जिस घर का नमक खाती है ना, उस घर के नियम उसे मानने होंगे। कल तक आप भी हमारे घर का नमक खाती थी। याददाश्त पे जोर दीजिए, घर की नौकरानी थी आप। अरे ओ! अब ना मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ और ना तुम मेरे मालिक हो। और जिस चौखट के अंदर तुम और तुम्हारी बहन खड़े हैं ना, उस घर की मैं मालकिन हूँ। अगर अपनी बहन से इतना ही प्यार है
तो हाथ पकड़ो उसका और घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अनुराग साहब, हाथ में रहिए। अनुराग जी, भैया भैया छोड़िए। अनुराग जी क्या कर रहे हैं आप? भैया छोड़िए। इन्होंने तो नौकरी छोड़ दी थी, पर तू आज भी हमारे घर का नौकर है, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला नौकर। नौकर मैं सिर्फ बाबूजी का हूं, आपका नहीं। बड़ी भर की औकात नहीं है और मुझे अकड़ दिखा रहे हो। एक सेकंड में सबकी जिंदगियां बर्बाद कर सकता हूं मैं। मेरे परिवार को बर्बाद करना तो दो, इसका पूरा भी सोच के दिखाइए। बजरंगबली की कसम, आपको आपके औकात दिखा दूंगा। तुम जैसे गरीब भूखे नंगों को बर्बाद करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस रोटियां फेंकनी पड़ती है। उसके बाद तुम लोग खुद अपनी बर्बादी में मुंह मारने चले आते हो। ये है तुम जैसों की कमजोरी। इसी के लिए तूने मेरी बहन के साथ शादी की थी ना। हमारे दिए यही पैसे उठाता है और मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक करता है। बोल बोल कितने चाहिए? खड़े खड़े खरीदता हूं तुझे। और आज के बाद मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। तुझे मेरी कसम है, तो कुछ भी नहीं करेगा। ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। भैया ये लोग मेरे अपने, मेरा परिवार। आप इन लोगों से ऐसे बात नहीं कर सकते। ईशा, ये लोग इसी भैया पैसा सब कुछ दे सकता है पर संस्कार नहीं। और हमारे संस्कार भी यही कहते हैं ना, भाई जब बहन के ससुराल आए तो वो उनसे नजरें झुकाकर बात करता है, आंखें दिखाकर नहीं। बहन के पति को भाई गले लगाता है, ना कि उसका गला पकड़ता है। डोली उठते ही बहन का ससुराल ही उसका घर होता है। अगर आप इस घर को बर्बाद करेंगे तो आपकी बहन का घर भी बर्बाद हो जाएगा भैया। अगर आप मेरे परिवार वालों से इज्जत से बात नहीं कर सकते ना, तो मैं भी आपको भाई का दर्जा नहीं दे सकती। ईशा, माना मेरा परिवार गरीब है, पर भैया हम पैसों के भूखे नहीं है। आपको पता है गरीब इंसान की दो कमजोरी होती है, प्रेम और इज्जत। अगर आप मेरे परिवार वालों से इज्जत से बात नहीं करोगे तो आप यहाँ से जा सकते हैं। बहुत नाजों से पली है तू ईशा, सह लिया जितना सहना था। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। भैया खुशियां सुख सुविधा से नहीं मिलती, आजादी से मिलती। सोचने की आजादी, सपने देखने की आजादी, जो मुझे उस घर में कभी नहीं मिली, पर यहाँ मिली है। माना मैं बहुत गलतियां करती हूँ, मुझे बहुत डांट भी पड़ती है, पर मुझे उन गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलता है। ये परिवार ही मेरी खुशी है और मैं इन्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसलिए भैया प्लीज प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अनुराग जी, अब हम यहाँ से चलना चाहिए। भाभी, भाभी आई एम सॉरी। चलिए।
शाबाश बेटा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी भी लड़की के लिए मायके या ससुराल में से किसी एक को चुनना। और तू जिस गरिमा के साथ हम सबके लिए खड़ी रही, मेरे दिल में तेरे लिए इज्जत और बढ़ गई है बेटा। तू सचमुच गृह लक्ष्मी है, जो रिश्ते निभाने जानती है। हो गई नौटंकी, तमाशा खत्म हो गया। अब जाओ, जाकर जन्माष्टमी की पूजा की तैयारी कर। नहीं चाहती कि मुझे गुस्सा आए तो रसोई में जाके पंजीरी बना। तेरी नौटंकी के चक्कर में हम अपनी जन्माष्टमी की पूजा खराब नहीं कर सकते, समझी? जा। और सूरज, ये सारे पैसे इकट्ठे करवा के बंटी के हाथ से भिजवा देना उनके घर। नहीं चाहिए, बहुत दिखाते हैं अपनी। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी, अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।